हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.4 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हम सीखेंगे कि लाइंस जो है पैरेलल होंगी। अगर मान लीजिए आपकी जो है एक्स एक्सिस पैरेलल है तो क्या ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस पैरेलल है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आप देखिए, सबसे पहले हम जो है ग्राफ की तरह बनाएंगे। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव हमारी यहाँ पे होगा, इस तरह वाई भी हमने बनाया। तो देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या होगा, अगर हमें कहा गया है एक्स एक्सिस के पैरेलल है लाइन, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। पैरेलल्स इस तरह होती हैं पैरेलल्स, यानी कि एक दूसरे से मिल नहीं सकती, वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो इस तरह से हमने जो एक्स के अपोजिट बना दी लाइन, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स जीरो रहेगा, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स जीरो होगा। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वाई जीरो होगा। तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो लाइन किस तरह आएगी, लाइन हमारी इस तरह आएगी। तो यहाँ पे यानी कि वाई एक्सिस की पे टच नहीं होगी, तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी लाइन। तो इसी तरह जो है हमने पैरेलल का बताया गया है। तो अब देखिए एग्जाम्पल लाइन में आपसे समझाते हैं। सबसे पहले क्या है, सोल्व द इक्वेशन 2x + 1 = x - 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है और एक कार्टेशियन प्लेन पे इनको रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास इक्वेशन है 2x + 1 x - 3। तो हमने क्या किया, वेरिएबल्स को एक तरफ ले गए और कांस्टेंट को एक तरफ ले गए, फिर उसको हमने जो सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव में 4, यानी कि x - 4 आ गया। अब फर्स्ट सम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वेरिएबल्स होना चाहिए एक। तो वेरिएबल हमारे पास है x - 4, यानी कि x हमारे पास है। तो नंबर लाइन देखिए इस तरह जो है नंबर लाइन बनाएंगे। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, उसके बाद इक्वल गैप पर हमने नंबर्स को प्लॉट करते जाना है 1 2 3। इस तरफ जो है राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव बनेगा और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आएगा, और बीच में हमने जो है जीरो लेना है। जीरो से हम देखेंगे कि जीरो के अगर राइट हैंड साइड है राइट, यानी कि इस तरफ, तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा। इस तरह से जो हमने प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक नंबर लाइन हमने बना ली, उसके बाद x - 4 होना चाहिए। तो -4 देखिए माइनस की तरफ होगा, -1 -2 -3 -4। तो हमारा -4 ये रहा। फिर हमने क्या करना है, एक एरो लगाकर हमें बताना है कि x - 4 हमारा इस तरफ है, या फिर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए हमारा x - 4 आ गया, उसको हमने जो है एक सर्कल में लिख लेना है, यानी कि इस तरह से जैसे मैंने कर दिया। तो आप इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं कि हमारा -4 इस तरह है, या फिर एरो देकर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अगला है हमारे पास कार्टेशियन में बनाना है। तो देखिए हमने क्या किया, तो कार्टेशियन बनाने के लिए हमारे पास पहले दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो देखिए जैसे कि हमने जो है y को क्या लेट कर लिया, 0 लेट कर लिया, 0 y कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो है y है भी नहीं। y देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास जो है x - 4 आया था। तो हमने क्या किया, y जो है 0 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 0 ही रहेगा। x + 0 y = -4। अब हम देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे कि ग्राफ बनाते थे उसी तरह हमने इसको भी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर दें, सॉरी x को 0 पुट कर दें और y को भी इस तरह 0 पुट करें। तो x का अगर पहले हम करेंगे, y को 0 पुट किया हमने, जैसे कि यहाँ पे y हमने 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, x - 4 है तो y हमारा 0 रहेगा। अगर हम जो है y को 2 पुट कर दें, यानी कि हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या थी, x + 0 y = -4। अब हमने क्या किया, इसको जो है y को 2 पुट कर दिया, तो क्या वैल्यू आएगी, -4 ही रहेगी। तो इसी तरह देखिए हमने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। हमें ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए थे, और प्लेन बनाने के लिए भी हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो देखिए अब हम जो है ग्राफ की तरह बनाएंगे इसको भी। पहले एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये रही और वर्टिकल हमारी ये रही। तो जहाँ पे ये मिल जाएंगे उसको नाम देना है 0, और उसके बाद हमने जो है इक्वल गैप पर नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे नंबर लिख दिए, एक यूनिट लिया है, एक बॉक्स, जिससे कि ग्राफ में एक बॉक्स होता था उसको हमने एक यूनिट लिया है। इस तरह से जो हमने इस पे नंबर प्लॉट कर दिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 कर दिया। इस तरह नेगेटिव में भी कर देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो नंबर्स है उसको हमने इस पर प्लॉट करना है। तो देखिए
हमारे पास कौन कौन से नंबर है, एक्स की वैल्यू -4 क्या कब होगी, जब हमारा वाई 0 होगा। वाई हमारा 0 यहाँ पर होगा, एक्स -4 इस तरफ होगा, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह से जब हमारा एक्स जो है -4 है और वाई 2 है, एक्स की वैल्यू 2 देखिए कहाँ पर होगी हमारी, तो सॉरी वाई की वैल्यू 2 कहाँ पर होगी, यहाँ पर पॉजिटिव है, और एक्स नेगेटिव है -4, तो हमारा -4 यहीं पर है। तो सेकंड पॉइंट हमारा इस तरह आ जाएगा। फिर इस तरह से जो है हमने ग्राफ बनाएंगे, यानी कि इसके पॉइंट से लाइन लगाएंगे, पॉइंट से पॉइंट को मैच कर देंगे। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो हमने इसको जोड़ दिया। इससे जो है हमने थोड़ी सी पॉइंट से एक्स्ट्रा लाइन ही लिखनी है, बनानी है, और उसके बाद कौन सी इक्वेशन से लाइन आई है वो हम लिख देंगे, एक्स इक्वल टू -4 से ये लाइन बनी है। तो इस तरह से जो है हमारा ये एग्जाम्पल हो गया है। उसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए एक्सरसाइज को कैसे करेंगे। 4.4 एक्सरसाइज, इसके जो हमने एग्जाम्पल अभी किए हैं। तो देखिए 4.4 में फर्स्ट सम क्या है हमारा, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे जो है y इक्वल टू 3 इक्वेशन लेते हुए ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो देखिए अगर हमारे पास वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल होगा, तो मैंने अभी पहले अपनी स्टार्टिंग इस चैप्टर की बताई थी कि अगर आपके पास वन वेरिएबल है तो वो नंबर लाइन होगी। टू वेरिएबल्स हो जाएंगे तो उसको जो है हमने किस तरह बनाना है, ग्राफ की तरह बनाना है। तो वन वेरिएबल है तो एक नंबर लाइन की तरह इसको शो करेंगे। तो नंबर लाइन जैसे कि हमारी ये एक्स एक्सिस होती थी, अब इसको हमने क्या ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया। तो इस पर हमने नंबर्स प्लॉट किए, देखिए जैसे कि सेंटर में हमने लिख दिया 0, कहीं पर भी लिख सकते जैसे कि हमने पूरी लाइन बना दी, उसके बाद हमने कहीं पर भी 0 लिया। फिर उसी के इक्वल गैप पर हमने नंबर्स को ड्रॉ करना है। तो इस तरह हमने यहाँ पे लिख दिया 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव जाएगा और नेगेटिव तरफ नेगेटिव लिखेंगे हम। -1, -2, 3 और 4 नेगेटिव है सारे इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव। अब देखिए हमारा जो y है वो क्या है, पॉजिटिव है 3, तो पॉजिटिव किस तरफ होगा, राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर होगा। तो हम राइट हैंड साइड पर देखेंगे कि हमारा 3 हमने कहाँ लिखा था। तो देखिए 3 हमारा ये रहा, इस तरह से जो हमने इसको डार्क कर दिया और ऊपर लिख दिया ये हमारा y इक्वल टू 3 है। और उसके बाद अगर इसका 2 वेरिएबल्स हो जाए तो क्या करेंगे, 2 वेरिएबल हो जाएंगे तो इसको ग्राफ की तरह बनाएंगे। तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बनाई। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके पास पैरेलल का ही हो गया, जैसे कि पैरेलल आपको बताया था, अगर x 0 होगा तो वो पैरेलल होगा, तो x 0 पैरेलल हमारा y एक्सिस में बनेगा। तो y एक्सिस में जो है 3 कहाँ पर होगा, y एक्सिस में 3 हमारा देखिए 1 2 3, तो हम जो है इससे एकदम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे स्केल से। इस तरह से जो हमने स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। उसके बाद हमने लिख देना है कि ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 0 और 3 हमारा ये पॉइंट है। इस तरह से जो हमने इसका भी ग्राफ बना दिया। देखिए सेकंड सम में क्या कहता है, इसी के सेकंड में है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 2x + 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। तो जैसे कि आपके पास पहले क्या थी इक्वेशन, y इक्वल टू 3 था, तो उसको आपने जैसे कि नंबर लाइन बनाई थी और क्या बनाया था, उसको ग्राफ या फिर कह सकते हैं कार्टेशियन में बनाया था 2 वेरिएबल्स में। अब देखिए यहाँ पर भी 1 वेरिएबल है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स x y z a b c, ये वेरिएबल्स है जो अल्फ़ाबेट्स होंगे। और कॉन्स्टेंट टर्म्स क्या होंगे, कॉन्स्टेंट टर्म जैसे कि 9 1 जिसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा। और यहाँ पे आ गया 2x, जैसे कि 2 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा इसका। तो इस तरह जो है हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, 2x + 9 इक्वल टू 0। अगर ये 1 वेरिएबल है तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो पॉजिटिव 9 है लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम इक्वल के राइट हैंड साइड ले आए तो वो नेगेटिव हो गया। और फिर हमने x की वैल्यू को फाइंड किया, -9 अपॉन इंटू में था तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब तो देखिए यहाँ पे हमने जो है कर दिया, इसको डिवाइड करेंगे 9.2 और 9/2 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 9 का आधा हाफ क्या होगा, -4.5 होगा। तो अब हमने जो है नंबर लाइन बनानी है सबसे पहले। तो नंबर लाइन देखिए हमने लिखा पहले 0 इस तरफ आएगा तो राइट हैंड साइड आएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो नेगेटिव। तो हमारा देखिए 4.5 है जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ होगा, देखिए नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड पर 1 2 3 4 और ये हमारा 5।
तो 4 और 5 के बीच में आपको जो है ग्राफ में जैसे बनाते थे आप स्केल से भी देखेंगे तो आपके पास जो है एक छोटी सी लाइन आएगी, उसको यानी कि इसका मिड होगा जो 4 और 5 का माइनस में, वो हमारा क्या हो जाएगा 4.5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा 4.5 है। और ये कौन सी इक्वेशन है हम वो भी लिख सकते हैं 2x + 9 = 0। इस तरह से जो है हमारा ये इक्वेशन आई है और ये नंबर लाइन बनाई है हमने। तो देखिए आगे क्या है, इन 2 वेरिएबल्स, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो अब क्या होगा इसका। तो देखिए हम जो है यहाँ पे y को 0 ले लें जैसे कि हमने पहले किया है, 2x + 0y + 9 = 0। इस तरह से जो हमने एक 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन को बनाई है। उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, हमें दो वेरिएबल होने चाहिए हमारे पास, उसके बाद 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो 2 वेरिएबल्स हमारे पास 2 आ गए, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो पॉइंट्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 कर दें और फिर इस तरह से जो हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी कि एक बार x में कुछ पुट कर दिया फिर y में पुट कर दिया, फिर हम दोनों बार x में कर सकते हैं दोनों बार y में कर सकते हैं, तो हमारे पास जो है दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, x में अगर 0 करा तो y भी हमारे पास 0 आएगा। अगर फिर हम y को 0 रखें तो x कितना आ जाएगा माइनस का 4.5। तो देखिए हमने क्या किया, x की वैल्यू को 0 रखा, y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4.5। तो अब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए 2 वेरिएबल्स में किस तरह बनेगा। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी ग्राफ बनाने के लिए, और जहाँ पे मीट कर गए वहाँ 0, फिर इक्वल गैप पर हमने नंबर को लिखना है। 1 2 3 का गैप लिया, 1 का गैप लिया तो 1 लिखेंगे, 2 का गैप लिया तो 2 का टेबल की तरह लिख देंगे। इस तरह जो हमने इसका ग्राफ बनाएंगे, हमने यहाँ पर 1 का गैप लिया है, 1 2 3 5 4 5, पॉजिटिव ऊपर की तरफ y में और नेगेटिव नीचे की तरफ, x में पॉजिटिव राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव हमारा 4.5 है और y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू देखिए सबसे पहले 0 कहाँ पर होगी हमारी, y की वैल्यू 0 हमारी यहाँ पर होगी दोनों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होंगे। और हमारी जो है x की वैल्यू -4.5 कहाँ होगी, जैसे कि अभी नंबर लाइन रहा था हमने उसी तरह देखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो -5 और -4 के एकदम बीच में, यानी कि उसका मिड जो होगा वो हमारा क्या होगा 4.5। क्योंकि देखिए आपके पास स्केल होता है, स्केल में जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 5, तो यहाँ पे जो बीच में जितने पे गैप होता है वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, वहाँ पे जो है डॉट डॉट लाइन लगाई होगी छोटी छोटी, तो लाइन जो है वो 10 होगी। जहाँ पे आपकी जो है हल्की सी बीच में बड़ी दिखेगी वो आप हमारा जो है वो 4.5 होगा। तो ये हमारा -4.5 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे स्केल से। देखिए हमने स्केल से सीधी लाइन लगा दी और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन का उस लाइन से जो लाइन से इक्वेशन आई है, सॉरी जो इक्वेशन से हमारी लाइन बनी है, हम उस इक्वेशन का नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो इससे जो है हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।